हमारा विषय पातंजल योग दर्शन के समाधिपाद के योग सूत्र 37 पर आज हम समझेंगे। पातंजल ऋषि योग सूत्र 37 में हमें क्या गहरी जानकारी दे रहे हैं, क्या गहरी बात हमें बताना चाह रहे हैं। तो समझते हैं आज के योग सूत्र को। या आपके आराध्य हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, तो या आपके वर्तमान में जो भी गुरु जो कि पूरी तरह राग देश से और सारे विकारों से मुक्त हो चुके हों। आधुनिक साइंस के अनुसार मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं वैसे हम होने लगते हैं, वैसे परिवर्तित होते रहते हैं, होने लगते हैं जैसा भी हम देखते हैं, जैसा अपने आसपास देखते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, जैसे उसी तरह के हमारे विचार बनते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। हमारा विषय पातंजल योग दर्शन के समाधिपाद के योग सूत्र 37 पर आज हम समझेंगे। पातंजल ऋषि योग सूत्र 37 में हमें क्या गहरी जानकारी दे रहे हैं, क्या गहरी बात हमें बताना चाह रहे हैं। तो समझते हैं आज के योग सूत्र को। तो योग सूत्र 37 में पातंजलि ऋषि कहते हैं, वितराग विषयम व चित्तम। वितराग विषयम व चित्तम। वितराग यानी जो राग और आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो चुके हों, जो किसी भी प्रकार की आसक्ति से, किसी भी प्रकार के विचारों ने उसे ना पकड़ा हो, जो विचारों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हों। विषयम, विषयम यानी हर प्रकार के विषय से। वितराग विषयम व चित्त, जिनका चित्त पूरी तरह से विचारों से मुक्त हो चुका है, सारे दोषों से मुक्त हो चुका है। अब कोई राग द्वेष जैसी कोई स्थिति बची नहीं है। तो यहाँ पर पातंजलि ऋषि हमें गहरी बात समझाना चाह रहे हैं, गहरी बात बताना चाह रहे हैं। पातंजलि ऋषि का तात्पर्य कहने का है कि हमें अपने मन को कहाँ, अपने चित्त को कहाँ पर एकाग्र करें, अपने मन को कहाँ स्थिर करें। तो गहरा मूल मंत्र हमें दे रहे हैं, एक उपाय दे रहे हैं, एक साधन दे रहे हैं कि हम अपने चित्त को कहाँ स्थिर करें। कि एक साधक को अपने मन को वहां पर एकाग्र करना चाहिए, ऐसे स्थान पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए जो ऐसे राग विषयों से दूर हो चुके दिव्य आत्माएं हैं। वो दिव्य आत्माएं आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके आराध्य हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, तो या आपके वर्तमान में जो भी गुरु जो कि पूरी तरह राग देश से और सारे विकारों से मुक्त हो चुके हों। अगर आप उनकी छवि को, या ईश्वर की, या किसी इष्ट देव की छवि को अपने मन में स्थापित करते हैं, अपने ध्यान को, अपने मन को उन पर केंद्रित करते हैं और गहरे ध्यान में उन्हें दर्शन करते हैं, तो आपका चित्त वैसा ही होने लगता है। जिनके भी आप ध्यान करते हैं, चित्त में धारण करते हैं, आप धीरे धीरे वैसे गुण उन आपके अंदर विकसित होने लगते हैं जैसी दिव्य आत्मा में अपने मन को स्थिर किया है। आधुनिक साइंस भी मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट को मानता है। यानी कि आधुनिक साइंस के अनुसार मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं वैसे हम होने लगते हैं, वैसे परिवर्तित होते रहते हैं, होने लगते हैं जैसा भी हम देखते हैं, जैसा अपने आसपास देखते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, जैसे उसी तरह के हमारे विचार बनते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में और
गुरुओं के द्वारा भी ये बात बतलाई गई है। ये जब आप शिव तत्व या किसी ब्रह्म ज्ञानी या किसी उच्च स्तरीय योगी के, दिव्य योगी के अपने मन में धारण करते हैं तो आप धीरे धीरे आप बदलने लगते हैं। जिस तरह से चुंबक के संपर्क में, एक मैग्नेट के संपर्क में एक आयरन आता है, एक लोहा आता है, और धीरे धीरे लगातार संपर्क में रहने के कारण जो चुंबकीय गुण है, जो मैग्नेटिक गुण है, वो एक सामान्य लोहे में आने लगते हैं और धीरे धीरे वो सामान्य लोहा स्वयं में एक चुंबक बन जाता है, एक मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। जब यही क्रिया एक साधक करता है कि वो अपने चित्त को एक शिव जैसी स्थिति, परम तत्व की स्थिति, ब्रह्म योगी की स्थिति, ऐसे तत्व को अपने मन में स्थिर करते हैं और अपने मन को ऐसे तत्व पर एकाग्र करते हैं। वो चाहे भगवान भी हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। तो जैसा आप बनना चाहते हैं वो वैसे आपके गुण आपके अंदर आने लगेंगे। अगर आप राम को पूजेंगे तो राम के गुण आपके अंदर विकसित होने लगेंगे, कृष्ण को पूजेंगे तो आपको कृष्ण के गुण आपके अंदर विकसित होने लगेंगे, माँ दुर्गा को, माँ काली को पूजेंगे, मन में धारण करेंगे तो वैसे गुण आपके अंदर विकसित होने लगेंगे। हनुमान को पूजेंगे तो हनुमान के भाव आपके अंदर विकसित होने लगेंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे, जैसे हनुमान जी की वृत्ति हैं वैसी वृत्तियां आपके अंदर आने लगेंगी। तो यहाँ पर यह समझना विशेष है कि हम अपने चित्त को कहाँ एकाग्र करें। तो पतंजलि ऋषि बता रहे हैं हम अपने चित्त को वहाँ एकाग्र करें, अपने मन को वहाँ स्थिर करें जहाँ की ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, जिससे कि हमारा चित्त, हमारा मन दिव्य हो सके, विचारों से मुक्त हो सके। तो साथियों, आज का वीडियो मैं समझता हूँ आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। अगर कहीं समझने में या समझाने में कोई चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूँ। और साथियों, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक तल पर विकास करते हुए सभी कुछ अचीव करें और आध्यात्म के शिखर को छुएं। इसी अभिलाषा और कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की। इनका नाम है योगी हेमदत्त गिरी जी। इनके गुरु ब्रह्मज्ञानी योगी श्री नीलकंठ गिरी महाराज जी एक नागा सन्यासी हैं। इनके सानिध्य में रहकर योगी हेमदत्त जी ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। प्रणाम योगी जी। से साथियों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से योगी हेमदत्त गुरु जी। ये 1994 से साधना कर रहे हैं। एक समय था जब हेमदत्त गिरी जी भी हमारी तरह एक गृहस्थी वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें योगी बना दिया। इस कलयुग में सच्चे गुरु नहीं मिलते।